हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सीएस एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स फ्रॉम क्लास 10th। तो इसे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज से पहले हमारे पास एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जिसमें कि हमें पता होना चाहिए दो चीज़ों के बारे में। एक तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं और दूसरा हमारे पास प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बिहाफ के ऊपर हम फंडामेंटल थ्योरम को समझ सकते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर जैसे कि हमारे पास 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया या फिर 15 एंड सो मैनी, बहुत है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। तो जैसे 4 को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 या 3 पे भी कर सकते हैं, 5 को 2 या 5 पे कर सकते हैं, 15 को 3 एंड 5 पे कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात जो आपको बेसिकली याद रखनी है कि कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल पे तो आते ही हैं, लेकिन खुद से छोटे, स्मॉलर देन दी नंबर, किसी और टेबल पे भी आ सकते हैं। तो वो सारे कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब प्राइम नंबर्स, जैसे कि प्राइम नंबर्स इनसे ऑपोजिट हैं। जैसे हमारे पास 3 हो गया और 5 हो गया, 7, 11, 13, ऐसे काफ़ी नंबर्स हैं। अब देखेंगे कि 3 सिर्फ 3 के टेबल पे ही आता है, 5 भी ऐसे ही है, 7 भी, 11 भी और 13 भी। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर ही आ सकते हैं और जिनके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो उसमें या तो वो खुद आएंगे या तो साथ में एक 1 आ सकता है। तो इनका अगर हम HCF भी बात करें, कोई भी अगर प्राइम नंबर्स के हमने HCF भी पता करने होते हैं, अगर सारे प्राइम नंबर्स हैं तो उनका HCF भी हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि इनमें कॉमन जो फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने से पहले, कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं। अब ये बात तो यहाँ पे होती है क्लियर। अब हम सिंपली एक नंबर लेंगे और उसके फैक्टर्स जनरेट करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। अब सपोज करें हमारे पास 18 नंबर है और मैं इसके फैक्टर्स बना रहा हूं। तो क्या बनता है हमारे पास, 18 के फैक्टर हमारे पास बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो फैक्टर हमारे पास किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के बनते हैं, these are the prime numbers and called prime factorization। तो यही बात फंडामेंटल थ्योरम भी कहती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स एंड इट विल बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पोजिट नंबर। तो हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं और हर कॉम्पोजिट नंबर की ये जो फॉर्मेशन है वो प्राइम फैक्टर्स की डिफरेंट होगी। बट डिफरेंट इस वे में नहीं होगी, वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब अगर किसी में 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट है लेकिन फैक्टर सेम है। तो इस टर्म में हम इनको यूनिक नहीं कहते हैं। एक्चुअली में ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये किसी ना किसी तरह से चेंज होंगे, डिफरेंट होंगे ऑफ ईच एंड एवरी कॉम्पोजिट नंबर। तो ये बात आपको समझनी होगी। अब तो एक्सरसाइज 1.2 का हमारे पास फर्स्ट जो सम है वो हमारी जो थ्योरम अभी करके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसी के ऊपर बेस्ड है, जो आपको अच्छे से आती है। तो हम अगर इनको फैक्टराइज करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स में, इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में अगर एक्सप्रेस करना है इनको, तो वो हम करते हैं अभी। तो उसमें हमारे पास वेरी इजी। तो अभी ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे नंबर एक दूसरे के लिए प्राइम है, खुद प्राइम है। लेकिन देखिए डिग्री क्या हो सकती है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक 2 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 डन। तो बाकी के सम आप इजीली अभी कर सकते हैं इसी फॉर्म के साथ।
तो नेक्स्ट अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड सम में जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमें एक तो HCF पता करना है ऑफ द गिवन वैल्यूज एंड LCM भी पता करना है, और उसके बाद हमें ये A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM ये इक्वेशन भी वेरीफाई करनी है, जो कि है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, जो फर्स्ट सम है वो 26 एंड 91 है। तो हम सबसे पहले इनके जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है वो करेंगे, और उसके बाद हम HCF एंड LCM फाइंड आउट करेंगे। और उसके लिए हमारे पास है 2 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। जब भी हम इनको इस तरह से फैक्टराइज करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये नंबर सारे प्राइम नंबर्स होंगे जो फैक्टर्स में हमें डिस्प्ले होंगे। तो सेकंड हमारे पास है 91 एंड दैट विल बी 7 इंटू 13। तो दो फैक्टर ही इनके बन रहे हैं 7 एंड 13, और इनके 2 एंड 13। तो HCF क्या होगा इनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हमेशा आप देखेंगे कि गिवन नंबर से कम ही होगा, क्योंकि इनके फैक्टर में से ही कोई होगा। तो देखिए कॉमन तो 13 ही है इनमें, और 13 की लोएस्ट डिग्री हम लेंगे दोनों में, तो वो 1 है। इट मीन्स दैट विल बी 13 सिंपली, तो वो 13 हमारा कंसिडर हो जाएगा। और LCM मतलब मल्टीपल मतलब इनके टेबल्स पे जो वैल्यू आ जाए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक तो सभी जितने भी हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं उनके सभी हम नोट कर लेंगे, और लास्ट में उनकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी वो हम मेंशन कर देंगे। देखिए 2 की मैक्सिमम 1 है, नो प्रॉब्लम। 7 की भी 1 है, और यहाँ पे 13 की भी 1 है। सो इट विल बी 2 इंटू 7 इंटू 13 मीन्स 182 है, जो हमारा LCM यहाँ पे आएगा। अब हमारे पास है कि सेकंड जो हमने वेरीफाई करना है, A इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू LCM इंटू HCF, या तो पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A हमारे पास 26 है, 91 है, यहाँ पे 13 है, सॉरी 182 है LCM, एंड HCF हमारे पास 13 है। तो आप इनको अगर करके देखेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको जो वैल्यूज है वो इक्वल मिलेंगी दोनों की। इट इज 2366 इक्वल टू 2366। तो ये भी हमने वेरीफाई कर लिया है, और हमने इनका जो वैल्यूज का HCF एंड LCM भी फाइंड आउट कर लिया है। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। HCM में जो कॉमन होगा, जो भी वैल्यूज कॉमन होगी, अगर 13 के अलावा कोई और होती तो भी हम उसमें लेते उसको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 13 है, और 13 की हाईएस्ट वैल्यू पर मेंशन करेंगे, सॉरी लोएस्ट अगर बात करें तो लोएस्ट जो डिग्री होगी वो कंसीडर की जाएगी। और LCM में सभी फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, और हर फैक्टर की जो हाईएस्ट डिग्री है वो आप नोट कर लीजिए, हाईएस्ट डिग्री है वो कंसीडर की जाएगी। और आपको इसका एक बार जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपके जो HCF एंड LCM के टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। और इसको भी याद रखिएगा कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं A इंटू बी, उनके HCF और LCM के इक्वल होंगे। टू फाइंड LCM एंड HCF, तो हमारे पास जो फर्स्ट सम है इसका वो है 12, 15 एंड 21। हमारे पास है 12,
15 एंड 21। अब 12 के जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के हमारे पास बनते हैं 3 इंटू 5 एंड 21 विल बी 3 इंटू 7। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF विल बी कॉमन इज सिंपली 3, वो हमने लिख लिया है, और इसकी लोएस्ट डिग्री तीनों में मिलाकर के कौन सी है 1। सो HCF विल बी 3, सिंपली वेरी इजी। एंड LCM में जितने भी आ रहे हैं पहले सभी लिख लेंगे हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हमने लिख लिया है इनको। अब 2 की हाईएस्ट डिग्री तीनों में किस में है 12 में। 12 में कितनी है 2, तो हमने 2 मेंशन कर दी। बाकी सबकी 1 1 ही है, तो ऐसा ही रहेंगे। तो हमारे पास आएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सो इट विल बी 12 इंटू 5 60 इंटू 7 इट विल बी 420। वेरी इजी। हमने लेकिन इससे क्या होगा कि आपका HCF और LCM ये इनके जो फंडामेंटल्स हैं और इनके जो कैलकुलेशन है वो आपको इजी हो जाएंगी अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। इसमें हम मल्टीपल पता करते हैं जो इन तीनों के टेबल पे आ जाएगा, और फैक्टर इन तीनों के बीच में से ही कोई होगा। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, अब आप देखिए कि तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं। जब भी प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन होती है जो होती है 1। तो HCF तो हमेशा प्राइम नंबर्स का 1 ही होगा। HCF ऑफ द प्राइम नंबर्स विल बी 1 एंड LCM विल बी 17 इंटू 23 इंटू 29। वो आप करके देखिएगा कि क्या इनका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास LCM आएगा। दैट इज अप टू यू, वो आपने अभी यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना होगा। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स A एंड B, 2 नंबर है हमारे पास, उनका HCF आपको 9 दिया गया है, LCM हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हमें एक इक्वेशन का पता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है जो हम पहले भी कर चुके हैं कि दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये हमें पता है। तो हमें A हमारे पास 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF 9 एंड LCM हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे नहीं उसको लिखते हैं, LCM ही मेंशन कर लेते हैं। अब ये जो 9 है वो इस तरफ आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। सो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू LCM। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें LCM का भी पता चल जाएगा। सो जब हम इसको कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 657 इज इक्वल टू LCM। So LCM will be like we have done there in extra work 223338। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है वो हमारे यूज में आ चुका है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो इन फिफ्थ सम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमें 6 की पावर में n है, तो n की ऐसी कोई वैल्यू प्रोड्यूस हो सकती है जिसमें कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करते हैं तो लास्ट में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर हम लेट कर लेते हैं वैल्यू इज 2, सो इट विल बी 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी n की वैल्यू हो सकती है क्या कि जिसमें लास्ट में जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 आ जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब इसके फैक्टर्स में हमारे पास 2 एंड 5 एज अ फैक्टर इन्वॉल्व हो, क्योंकि जो नंबर लास्ट में 0 होगा, जैसे कि 30 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तो वो सारे 10 के ऊपर डिवाइड होते होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है
उसकी पावर में कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है जो कि लास्ट में 0 ला सके। तो ये चेक करते हैं क्या इसके फैक्टर में हमारे पास 2 और 5, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, तो ये दोनों फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी ये नंबर ऐसी कोई पावर जनरेट कर सकता है जहां पे हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसके लास्ट में जो 1 डिजिट होगा वो हमारे पास 0 आ सकता है। तो ये चेक करते हैं 6 raised to power n is equal to 3 into 2 raised to power n. So there is not any value like 5. No value like 5 is there. So 2 तो है हमारे पास, लेकिन 5 भी होना चाहिए था, तभी इट वॉज पॉसिबल कि कोई ऐसी पावर में वैल्यू आ जाती जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो लास्ट में डिजिट है, जो वंस का डिजिट है, वो 0 हमारे पास आ सकता। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। सम नंबर 6 हमारे पास पूछा गया कि ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये कॉम्पोजिट नंबर कैसे हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि इन नंबर्स में एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, और लेकिन अगर हम इनमें ये प्रूव कर दें कि इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर हैं एक्सेप्ट 1, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कॉम्पोजिट नंबर हैं। तो फर्स्ट वी टेक 7 into 11 into 13 plus 13. So we have two terms. इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 13 एज कॉमन है, सो रेस्ट वी हैव 7 into 11 plus 1, so it is 13, 77 plus 1, 13 into 78. So it is composite number. It is composite. ये हमारे पास composite number है because we have more than one factor except 1. अगर हम एक को छोड़ दें तो 2 फैक्टर हमें चाहिए होते हैं, तो वो इसमें हमने देख लिया है कि है, that is why these are the I mean this one is the composite number. Now come to the second one. उसमें देखते हैं कि whether it is composite or not. For that, in second one, 7 into 6 into so in these two terms we have, अगर इस कंप्लीट टर्म की बात करें और इसकी बात करें तो 5 is common, so 5 as common and rest is 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. So when you multiply it, it will be 1008 plus 1. So it is 5 into 1009. Again 2 terms, I mean 2 factors we have. So it is also composite number. So it is proved. Now तो 7th सम आप जैसे कि अपने मैथ में दे सकते हैं, जो स्टेटमेंट है उसमें उनके अकॉर्डिंग सोनिया एंड रवि 2 पर्सन्स आर देयर, और वो एक ट्रैक के ऊपर, अगर हम बात करें तो ट्रैक के ऊपर जैसे कि वो रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। दोनों यहां से भागना शुरू करते हैं और सोनिया उसको 18 मिनट में कंप्लीट करेगी और रवि उसको 12 मिनट में कंप्लीट करेगा। तो हमें ऐसा कोई टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद वो दोनों दोबारा किसी टाइम पे आके यहाँ पे इकट्ठे होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो देखिए वो वैल्यू ऐसी होगी जो दोनों का मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब ऑब्वियस है वो या तो 18 से ज्यादा ही होगी, तो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम टू गेट टू नो दैट वेदर एंड व्हेन they will meet at the starting point once again.
एक बार दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे उसके लिए हमें वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल ऑफ दीज टू नंबर्स, कॉमन मल्टीपल। तो उसके लिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। सो लेट्स फाइंड इट। एलसीएम ऑफ 18 and 12. 18 means multiple of 2 into 3 into 3 and 12 2 into 2 into 3. So for LCM we have every factor involved in this 2 into 3, दो ही फैक्टर है। और मैक्सिमम डिग्री कौन सी किसमें है, हाईएस्ट डिग्री इसमें है 2 और 3 की इसमें है 2। तो इट विल बी 4 into 9 इक्वल टू 36 मिनट। तो जब 36 मिनट हो जाएंगे तो दोबारा ये इस पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। तब तक रवि अपने 3 राउंड पूरे कर चुका होगा एंड सोनिया तब तक 2 राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी। तो उसके बाद ये दोनों आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। आई होप कि आपको ये अभी एक्सरसाइज समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।